everyone. Welcome in science class. Again, आप सबको good morning everyone. Welcome in science class for 9th and 10th. बेटा आप सबको पता है कि जो हमारा लेक्चर चल रहा है that is chemical reaction and equation. ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके अलग अलग चैप्टर के अलग अलग वीडियो बनेगी आपसे बच्चों के लिए। तो पहले जैसे हमने ट्राई किया था जिसके अंदर हमने केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल वर्ड की इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं और कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं केमिकल्स को, और क्या क्या चेंजेस आते हैं जब केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कलर चेंज हो जाना, ये सब चीजें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया था। आज जो हम पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कितने टाइप के जो केमिकल रिएक्शन वो होते हैं। आज हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ये तो पहले डिस्कस कर लिया है केमिकल चेंजेस में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, लेकिन उस रिएक्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको जो प्रीवियस वीडियो में बच्चे आराम से बैठ के देख रहे होंगे। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं। यहाँ पर सब लिखे हुए हैं तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कितने कितने केमिकल्स रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डीकम्बो, उसके बाद सिंगल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद रिडॉक्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन आता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर दो तरह के आइटम या कंपाउंड मिलकर, दो तरह के आइटम या फिर कंपाउंड मिलकर एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद डीकम्पोज का क्या मतलब होता है, जिसमें कंपाउंड, एक कंपाउंड होता है जो ब्रेक होकर, कंपाउंड आइटम कुछ भी होगा, एलिमेंट होगा, ब्रेक होकर कोई नया प्रोडक्ट देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, थर्ड है हमारे पास सिंगल डिप्लेसमेंट एंड डबल डिप्लेसमेंट। सिंगल डिप्लेसमेंट और डबल डिप्लेसमेंट में जिसमें एक आइटम, एक जो एटम है वो हटकर दूसरे में जुड़ जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सिंगल डिप्लेसमेंट और डबल डिप्लेसमेंट। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। तो इन सब वर्ड को आपने, पहली बात है तो देख के घबराना नहीं है कि ये क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे जैसे हम आगे हमारा लेक्चर बढ़ेगा तो आप सब बच्चों को समझ आता रहेगा कि हम कैसे इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है बेटा कि जहां पर हम दो एलिमेंट्स को ज्वाइंट कर कर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी इक्वेशन लिखी हुई है, दैट इज दीज टाइप रिएक्शन कोको वन टू और मोर reactants combined together from the one or more reactants। आपको मैंने बताई है जो हमारी इक्वेशन होती है उसके अंदर जो हमारा लेफ्ट साइड होता है दैट इज रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट। मतलब जहां पर दो चीजों को मिलाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाए उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना आपके सामने, A प्लस बी, हमारे पास क्या आ गया, A और B। ठीक है, एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट या कंपाउंड या आइटम अपने आप को चेंज नहीं करता। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन नहीं बन जाएगी, वो अपने आप का जो, अपने आप की जो आइटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो अपने आप को कभी भी चेंज नहीं करते। इस चीज को हमेशा ही आप लोग ध्यान में रखना कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में एलिमेंट या एटम अपने आप को चेंज नहीं करता। जैसे ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन नहीं बदलेगा, बल्कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो डिवाइड होकर आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, जो कंपाउंड होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो डिवाइड होकर हमारे लिए कुछ नया रिएक्शन लेके आते हैं, लेकिन कभी भी एलिमेंट और आइटम्स ये कभी भी चेंज नहीं होते। जैसे ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस की बन जाएगी, वो वैसी रहेगी, लेकिन जो उनके जो बॉन्ड्स है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो डिवाइड होकर कुछ ना कुछ नया हमारे लिए एलिमेंट बना देते हैं। तो
सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CaO। CaO मतलब क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, हमारे घरों में आसानी से मिल जाती है। एंड सेकेंड है हमारा H2O मीन्स पानी। जब हम क्विक लाइम और पानी को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, ये जो पॉइंट है ये हमारे को जब हम क्विक लाइम के अंदर पानी को मिलाया जाता है तब हमारे पास क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब ये होता क्या है? अब ये स्लैक लाइम होता क्या है? आप सभी ने अब ऐसे करोगे, अगर आप एक प्रैक्टिकल होता है कि अगर आप क्विक लाइम के अंदर हल्का हल्का पानी मिलाते रहोगे तो क्या होगा? वो एक भाप बनकर गैस बन के निकलेगा और उसके जो गिलास के कॉर्नर है वहां पर आप टच करोगे तो आपको कुछ एनर्जी हीट महसूस होगी। ठीक है, दैट इज ए रिएक्शन। तब हमें क्या मिलता है? ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो कैल्शियम कार्बन में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हमें मिलता है। ओके, अब हम आपको ये बताना चाहता हूँ ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड होता क्या है। अब हम अपने घरों में जो पेंट होता है, पेंट करते हैं, वो भी क्या होता है? हमारा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड मतलब CaOH2। ये भी इसी चीज के अंदर यूज होता है। ठीक है, और जब हम एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि कभी आपने देखा होगा कि जब भी हम घर पे पेंट करते हैं तो जब हम पेंट करने के एक या दो दिनों बाद ही उसमें जो अपने जो शाइनिंग है वो 2-3 दिनों बाद आती है। कारण क्या होता है कि जब हमारा जो स्लैक लाइम है, जब ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, मतलब हवा के साथ, हवा में ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जब उसके साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है? उस रिएक्शन के बाद हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। जैसे कि स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूँ। दिस इज अवर स्लाइड। मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे पास ये था, ये जो हमें क्विक लाइम और ऑक्सीजन को मिला के बना था, वो क्या बना था हमारा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और जब इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो हमें क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? जब भी पेंट हम घरों में पेंट करते हैं तो पेंट जब हवा के साथ कनेक्ट के अंदर रहता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कि हमारे जो पेंट जो हम घर में करते हैं उससे ज्यादा हमको जो शाइनिंग है पेंट की वो हो जाती है। अब एक मैं चीज आपको और बता दूं, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये आपका मार्बल जो होता है, मार्बल, उसका भी फॉर्मूला क्या है हमारा? CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। हमारा इसका फार्मूला भी क्या है मार्बल का? देखिए, तो ऊपर जैसे हेडिंग दी हुई है, इस सॉल्यूशन इज स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश वॉलिंग। मतलब एक स्लेट लाइम को आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो मतलब एक वो व्हाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए यूज होता है। और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2, और जब ये हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑन द होल जिससे शाइनिंग ज्यादा हो जाती है। ओके, तो ये था हमारा पहला रिएक्शन। अब आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी दीवार को टच करते हो, जब भी आप कोई ना कोई पोजिशन करते हो, आपको हीट प्रोड्यूस होती है। और क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, जैसे कि हमारा कोल होता है, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसमें हमें CO2 गैस मिलती है, उसके फॉर्मेशन ऑफ वाटर, मतलब हाइड्रोजन में अगर आप हाइड्रोजन के अंदर आप सॉरी, हाइड्रोजन के अंदर जब ऑक्सीजन को आप मिक्स करते हो तो क्या होता है? हमारे पास पानी का फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। ये भी हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाता है। तो मैंने जैसे कि आपको रिएक्शन बताया था कि जब भी हम क्विक लाइम के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं तो हमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है कि इसमें हीट पैदा हो चुकी है। तो उस हीट के पैदा होने को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction। मतलब जिस रिएक्शन से हमें कोई हीट या कोई एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल हमारे पास क्या आता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? सांस लेना।
जब भी हम सांस लेते हैं हमारे अंदर जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स द्वारा खींची जाती है। तो जो हमारे अंदर जो प्रोसेशन चलता है, जो हम खाना खाते हैं वो पचता है, उससे जो हमें एनर्जी कन्वर्ट होती है वो सब चीजें भी इसके अंदर रहती है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम पोटैटो राइस खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जब हम पोटैटो राइस खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के अंदर अपने आप जाकर वो ब्रेक हो जाता है, और वो ब्रेक होकर अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? ग्लूकोज के अंदर। ओके, कार्बोहाइड्रेट जो होता है पोटैटो में होता है, कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स होते हैं जो हम खाते हैं, तो वो ब्रेक होके हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और जब हम सांस लेते हैं, लंग्स के द्वारा हम सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिक्स होकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है? किसमें कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी के अंदर। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब दो चीजों के जुड़ने से एक एनर्जी जो हीट पैदा होती है, तभी हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी बॉडी को तभी प्रोवाइड होती है जब हम खाना खाते हैं, और उस खाने से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसमें किसमें आती है? रेस्पिरेशन। सबसे पहला जो सांस लेना है वो सबसे पहला पॉइंट होता है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। मतलब CH4 मीथेन को आप ऑक्सीजन के साथ करते हो तो हमारे पास CO2 और जो HO2 2HO2 कन्वर्ट होता है। ये भी एक तरह का क्या? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ये हमारा क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या था? ये वाला रिएक्शन जो हमने बताया था, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोज इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। मतलब कि वेजिटेबल्स को डीकम्पोज करना, में खाना खाते हैं, इस चीज को कन्वर्ट करना, ये सब किसके अंदर आ जाता है? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर फार्मूला दिया हुआ है, मैं आपके लिए समझा देता हूँ। जैसे C6H12O6, ये हमारा किसका फॉर्मूला आ जाता है? ये हमारा आ जाता है ग्लूकोज का। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ऐड होती है तब हमें क्या मिलता है? C6CO2 6HO2O एंड एनर्जी। हमको क्या कन्वर्ट होता है? एनर्जी। बताया था ना मैंने आपको, जो पोटैटो राइस खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हम खाना खाते हैं तो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जब ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, आई होप आप सबको ये जो सारा चैप्टर है ये धीरे धीरे आपको समझ आ गया हो कि हम क्या कहना चाहते थे। सबसे पहले हमने क्या चैप्टर शुरू किया था? कॉम्बिनेशन। ठीक है ना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो ज्वाइंट करके जो रिएक्शन होते हैं, दो जब एलिमेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन मतलब जहां पर हमें किसी चीज को डीकम्पोज करके उसमें एनर्जी निकलती है, कोई नया प्रोडक्ट बनता है, उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस भी हमने इसके अंदर कर दिया। मतलब कंपाउंड छोटा होता है, जब वो ब्रेक होता है तो नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट से राइस और पोटैटो खाए, वो ब्रेक होकर हमें ग्लूकोज मिला, तो इस चीज को डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। उसके बाद हमने आपको ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा आपको डिटेल के बारे में बताया था। आगे हम करेंगे जो हमारे पास लेक्चर है, डेट इज सिंगल डिप्लेसमेंट, डबल डिप्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, आगे हम ये 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने कॉम्बिनेशंस के बारे में और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में आप बच्चों को बताया। आई होप आप सब बच्चों को समझ आ गया हो। ये बेटा ऐसे ही इस लेसन की अभी 2-4 वीडियो और आएंगी। ये लेसन की कंबाइन करके आपने पिछली वीडियो देख के इस लेसन को धीरे धीरे समझना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम जैसे ही लेसन कंप्लीट हो गया उसके बाद आप सब बच्चों को बता दिए जाएंगे। आई होप आप सब अपने घर पे फाइन हो। थैंक यू।